अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बाखैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं और हम भी ठीक। तो जी आज हम करने लगे हैं कुकिंग। तो मैंने कहा पहले जो सुबह मैंने क्लिप बनाया था बाहर का ज़रा थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखा दें। सुबह सुबह ये बाहर निकली मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने ये बना ली तस्वीर। तो रात को मैंने भिगोए थे काले चने, तो आज हमारे किचन में बनने लगे हैं काले चने और ज़ीरा राइस। और ये रेसिपी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, न्यू बिगनर के लिए जो नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प करेगी। बड़े सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़े के काले चने और ज़ीरा राइस हम बनाने वाले हैं बड़े शॉर्टकट अंदाज में। तो आए चलते हैं किचन में। जी ये मेरे पास ब्लैक चने जो कि मैंने 7-8 घंटे भिगोए थे, एक पाव चने थे। धो धा के उनको मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर में। ये 2 अदद प्याज, एक टमाटर जो कि मैंने रफ टफ सा काट लिया है। टमाटर को भी मोटा मोटा काट लिया ताकि इसके छिलके बाद में आराम से निकल जाएं। और थोड़ा सा लहसुन लिया, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन डालना है आपने ना चनों में। और साथ कुछ लिया अदरक, उसको मैंने क्रश करके डाल दिया। इन सारी चीज़ों को डाल दिया। मैं डालूँगी इसमें, क्योंकि सालन मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, आधा चाय का चम्मच मिर्चें, सुरख मिर्चें, और पौना चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है, और आधा चाय का चम्मच ही मैंने डाली है हल्दी। और इसको हम हिला के तो लगा देंगे वेट। और प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है और इसको हम तकरीबन 12-14 मिनट जो है ना वो पकाएंगे। और 1 लीटर मैंने पानी डाला था, पानी का बताना भूल गई। और कोई 13-14 मिनट के बाद जब मैंने इसका वेट खोला प्रेशर कुकर का, तो पानी आलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है। और ये देखें छिलके मैं उतार निकाल रही हूँ। छिलके हम निकाल लेंगे, बड़े पीस है ना इसलिए 4 पीस थे, 4 छिलके निकाले। और टमाटरों के छिलके निकल गए। देखिए मैंने चने को दबा के देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। और ये मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। और मैं आपको बताऊँ, मैं जो रूटीन में अपने खाने बनाती हूँ ना, अपने खाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कम से कम ऑयल डालूँ, क्योंकि डालना तो है लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा का फ़ायदा कोई नहीं है। ये छिलके हमने जो निकाल लिए थे, और अब मैं इसको ज़रा अच्छा सा ज़रा इसको हिलाऊंगी, डोई को ज़रा आप अच्छा सा घुमाए घुएँ ताकि ये जो लहसुन प्याज है ज़रा ये घुल घल जाए ना। और हम इसको कोई 5-6 मिनट भूनेंगे। और ये देखें अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक बड़ी सी चुटकी मीठा सोडा। मीठा सोडा आपने डालना है भूनते हुए ना। इससे ये होगा कि टेस्ट भी अच्छा आएगा, और जो थोड़ा बहुत मसाला ज़रा मोटा रह गया ना वो भी घुल गल जाएगा ना। तो इसको हम मज़ीद इसको भूनेंगे कोई 2 मिनट। और इसके बाद देखें जनाब ये तरी सी भी ऊपर आना शुरू होगी। बहुत ज़्यादा तो मैंने ऑयल डाला नहीं जो बहुत ज़्यादा आपको तरी नज़र आए। और मैं इस बात पे ना बिल्कुल ही नहीं करती ना कि जो घर का खाना है उसमें मैं तरी ज़्यादा हो ये वो ना, क्योंकि हमने खुद ही खाना है ना। तो गुड हेल्थ ऑयल जो अवॉइड करना उसी में है। तो मैंने अब इसमें डाला है पानी, और शोरबा बनाने के लिए इतना शोरबा मुझे चाहिए ना। और ये डोई हिला के आप भूनते हुए जो मसाला लगा था प्रेशर कुकर में आपका या पैन में हांडी में, वो साफ़ हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, और क्योंकि इसने पक के तो कम भी होना है। और मैं बना रही हूँ इसके साथ ज़ीरा राइस। वाइट राइस पीछ उतार के भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये कि मैं सिंपल तरीके से बताऊँगी ताकि जो नए सीखने वाले बच्चे और बच्चियां हैं वो भी आसानी से इसको बना सकें। तो चावल जो हैं 1 गिलास मैंने भिगोए हैं, धो धा के इसको भिगो दिया। और ये देखें जब सुबह जो मैं आपको पौधा दिखा रही थी ना अपना बाहर का, ये माशाल्लाह उधर से अमरूद उतार के लाए हैं मेरे हस्बैंड। और माशाल्लाह बहुत मज़े के अमरूद हैं। और आजकल जो लगता है ना फल, इसमें आजकल बारिशें हो रही हैं तो स्प्रे नहीं हम करवा सके, क्योंकि स्प्रे टिक नहीं रही ना। तो इसलिए फिर कच्चे कच्चे ज़रा उतार लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पक जाएँ तो फिर उसमें ना ज़रा कीड़ा पड़ जाता है। और ये निकाला मैंने फ्रीज़र से धनिया, क्योंकि सालन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और ये मैं इसमें डालूँगी धनिया। और अल्लाह भला करे इतनी देर में हो गई गैस भी हमारी बंद ना, जो गैस थी वो बंद हो गई। और अब हम जलाएंगे सिलेंडर वाला चूल्हा। और मसाले मसूले भी इसमें डाल दिए हैं, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा ना। तो ये देखें फिर मैंने इसको ढाँप दिया है। और इधर मैं बनाने लगी हूँ राइस। सिलेंडर वाला चूल्हा मैं इस्तेमाल करूँगी। तो पैन रखा है मैंने, इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल। और मैं बताया ना कोशिश करती हूँ बहुत थोड़ा ऑयल यूज़ करूँ, तकरीबन कोई 1 टेबल स्पून मैंने मेरा है ऑयल डाला है। तो ये ना समझिएगा कि मैं बड़ी कंजूस हूँ, कंजूस नहीं हूँ। बस ये कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इनको जितना हो सकता है ना अवॉइड करें, कम से कम डालें। और मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है ज़ीरा, इसको हल्का सा किया है फ्राई। और इसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें पानी 1 गिलास भर के। और गिलास ये जो स्टील का गिलास है ये 1 गिलास है मेरा चावलों का, और 1.25 गिलास में मैं डालूँगी इसमें पानी।
और साथ में डाल दूँगी कोई पौना का टीस्पून नमक। चम्मच भर के नहीं डाला। तो ये मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको दूंगी ढक्कन, एक उबाला आएगा 1-2 मिनट तो मैं इसको ना फिर डाल दूंगी इसमें चावल। और ये देखें पानी हमारा पकना शुरू हो गया। अब इसमें डाल दूंगी चावल, जिसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है भीगे हुए। और हिला के दोबारा मैं इस पर ढक्कन लगा दूंगी और इसको ढक्कन लगा के पकाऊंगी। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बजाय कि आप खुला पानी डालें। क्योंकि जो नए नए सीखने वाले बच्चे हैं या जो मेरी बेटियां मेरे बच्चे जिनको ज़रा मुश्किल लगता है खाना बनाना, आहिस्ता आहिस्ता तो बंदा एक्सपर्ट हो ही जाता है ना, तो उनके लिए बड़ा अच्छा तरीका है कि आप माप के पानी डाल लें और वाइट राइस बना लें ज़ीरे वाले। और ज़ीरा ना भी डालें, ऐसे भी वाइट राइस बना सकते हैं। और इधर जी सालन हमारा बन रहा है और माशाल्लाह अच्छी सी लुक आ गई, तरी शरी ऊपर आ गई, इसलिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और इधर ये जो राइस हैं हमारे, ये भी आलमोस्ट डन होने वाले। देखें जब इसमें सुराख सुराख से नज़र आना शुरू हो जाए ना, यानी कि पानी ड्राई होना शुरू हो जाए, तो अभी ये चावल थोड़े कच्चे हैं, तो मैंने इनको हल्का सा हिलाया है और इस पे दे दूंगी ढक्कन। इसको ढक्कन लगा के तो अब मैं इसको दूंगी 3-4 मिनट का दम। अगर आपका चूल्हा बहुत आहिस्ता नहीं हो रहा तो आप इसके नीचे तवा रख सकते हैं ताकि नीचे से चावल जले नहीं। तो मैंने बहुत आहिस्ता करके चूल्हा तो इसको रख दिया है ढक्कन लगा के और चावलों को दे दिया है दम। तो माशाल्लाह जी सालन भी हमारा तैयार हो गया है, चावल भी हमारे बन गए हैं। अब हम इनको करेंगे डिश आउट। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी सिंपल सी रेसिपी जो है, ये मेरा जो खाना बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे मज़ेदार से चावल खिले खिले से नज़र आ रहे हैं आपको, और सालन भी बहुत बहुत मज़े का बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।